एजुकेशन का एक बिल पास हुआ, नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म सेम डे, सिख गुरुद्वारा नेक्स्ट डे, टूरिज्म का बिल सेम डे। केवल 14 बिल पास हुए। 2012 के बाद इस विधानसभा में कोई बिल सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया। सिलेक्ट कमेटी में, और वो बिल था दिल्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बिल्स 2012। ये 2012 में सिलेक्ट कमेटी को गया। आज कहां है किसी को पता नहीं। कुछ बना हो तो विधानसभा के रिकॉर्ड में तो कुछ है नहीं इसके बारे में, इसलिए भेजना चाहते हैं सिलेक्ट कमेटी को। आपने ठीक बताया। अब आतिशी जी ने कहा हमने भी 2 बार कोशिश की। कहा एक बार हमने कोशिश की मगर केंद्र सरकार ने हमें रोक दिया। वो अमानतुल्लाह खान साहब यहां थे, कह रहे हमें सर्विसेज तुम्हारे पास है, फलाना तुम्हारे पास है, फलाना तुम्हारे पास है, हमें करने ही नहीं दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी जेब में कार्ड रख के चलते हैं, विक्टिम कार्ड। अपने नकारेपन को छुपाने के लिए खटाखट विक्टिम कार्ड लहरा देते। एक मिनट रुकिए, आपको जवाब दूंगा। 2015 में बिल लाए, कंपैरिजन बिल लाए, दिल्ली स्कूल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस फीस। फिर अगले ही दिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करके एक और बिल शिक्षा का जोड़ा। 2015 का ये बिल जब ये लाए, आज ये बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि इसको पब्लिक कंसल्टेशन में जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए साहब। इसमें हमें 131 के अंतर्गत जवाब नहीं दिया, जरूर मिलना चाहिए साहब। अगर जो जवाब आप मांगेंगे, हमने तो पोर्टल पर पहले रखा। अब आप एक बात समझिए, जो ये 2015 का ये बिल लाए, मैं उस बिल का भी कंपैरिजन करके बताऊंगा। आपको तो पता ही नहीं होगा, रवनी जी ने बताया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए 2015 के बिल के बारे में। आपने यहां तो चाहिए पब्लिक कंसल्टेशन, सिलेक्ट कमेटी। यह बिल पेश हुआ 20 नवंबर को। 30 नवंबर को 4 बजे डिस्कशन शुरू होती है 3 बिलों पे। पहला बिल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस फीस, दूसरा बिल दिल्ली स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट बिल, तीसरा बिल द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिल्ली अमेंडमेंट 2015। बिल का नंबर 9, 10 और 15। 20 तारीख को पेश हुआ 2 बिल। एक बिल 27 को। 30 तारीख को चर्चा शुरू होती है। बड़ी भयंकर चर्चा शुरू होती है साहब, बहुत भयंकर। 4 बजे चर्चा शुरू होती है। डिस्कशन ऑन अफोर्सेड बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री मनीष सिसोदिया। कौन कौन बोले साहब? राजेंद्र पाल गौतम, प्रवीण कुमार, नितिन त्यागी, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, राजेश ऋषि, अजय दत्त, राजेश गुप्ता, राखी बिरला, रघुवेंद्र शौकीन, गुलाब सिंह। ये सारे बीजेपी के थे। आम आदमी पार्टी का एक भी नहीं बोला जी इनमें से एक। हाँ, दर्द अभी दर्द आधा, वोटिंग तक बैठोगे तो आधा घंटा दर्द बार बार होगा। अभी जो ये बता रहे थे वोटिंग तक बैठो, कपिल जी ने भी उस दिन बताया। अरे रुको ना, दर्द होता रहेगा। तो 3 लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं बोलेंगे आप? और सुनिए, और आगे सुनिए। एक भी विपक्ष के सदस्य को बोलने नहीं दिया। बड़ी लंबी मैराथन चर्चा हुई साहब। 2015 के बिल पे बड़ी लंबी मैराथन चर्चा हुई। अब इधर से उधर, दुनिया इधर से उधर हो गई। 4 बजे शुरू हुई और शाम को 6 बजे तीनों बिल पास हो गए। तीनों बिल पे चर्चा संपन्न और तीनों बिल पास 1 दिसंबर। 2 घंटे की मैराथन चर्चा में दिल्ली की शिक्षा के कौन सी कंसल्टेशन हुई, कौन सी पब्लिक को? अरे सुनो तो सही, देखो अब सुनना पड़ेगा। हमने बड़े धैर्यपूर्वक सुना। कष्ट रहेगा, अभी थोड़ी देर रहेगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। आतिशी जी, आपने कहा कंसल्टेशन होनी चाहिए, दिल्ली के जनता के लिए एक्सेस फीस वापस करनी थी। किससे चर्चा करी, क्यों नहीं करी, इसके बारे में बताने की कोई कष्ट की जरूरत, कोई कष्ट मत करिएगा, कोई कष्ट मत करिएगा। हमारे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल हैं जनता के लिए, सब हो जाएगा। उसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई थी साहब, जो कमेटी में एक ही आदमी होगा, ओनली 1 कमेटी, जिसमें कुछ लोग हैं।
हमने 3 टायर कमेटी बना दी। हम अनडेमोक्रेटिक हैं, हम अनडेमोक्रेटिक हैं। क्वांटम ऑफ फीस इज नॉट डिसाइडेड बाय द कमेटी। फीस कमेटी नहीं डिसाइड करेगी। हम कमेटी कितनी फीस डिसाइड कर ले तो हम अनडेमोक्रेटिक हैं, हमारा बिल खराब है। एम्बिग्यूअस था, नॉन ट्रांसपेरेंट था। कमेटी हैज सोल अथॉरिटी फॉर डिसीजन। हमारी कमेटी में एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी में अपील में जा सकते हैं। और बाकियों के भी जवाब देता हूं, जो कोर्ट की आप बातें कर रहे हैं सब बताता हूं। इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ पेयर नॉट कंसीडर्ड, उनमें से कोई पेरेंट नहीं था इनकी में, हमने 5 पेरेंट रख दिए, बहुत गुनाह कर दिया था। मगर एक बात अच्छी है, जब अध्यक्ष जी ये 5 के कह रहे हैं 10 कर दो, इसका मतलब इन्होंने मान लिया हमारी चीज तो ठीक है। आरटीसीजी अमेंडमेंट लाई है, इस बिल में उन्हें याद नहीं आया था। अमेंडमेंट लाई है कि जुर्माना 1 लाख से 2 लाख से 20 लाख कम, 10 लाख कम है, 25 लाख से 1 करोड़ करना है। इसका मतलब इन्हें, इनके पास जब अवसर था तब तो कर नहीं पाए। आदमी रिपेंट करता ही है, काश मैं भी कर लेता, काश मैं भी कर लेता। तो भाई आज इन्हें 1 करोड़ जुर्माना स्कूल पे लगाना याद आ गया, मगर जब ये बिल बन रहा था तब इनमें से किसी को याद नहीं आया कि 1 करोड़ जुर्माना इस पे लगना चाहिए।